नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी अविनाश से 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और जहां विदेशी मुद्रा और ज्वेलरीज को भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि अन्य आरोपियों से भी नकदी को बरामद किया गया है और जहां जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बरामदगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और जहां जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक सबसे अधिक नकदी मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से बरामद की गई है और उसके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए नगद। तो वहीं आपको बताते चले कि 1100 से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर्स यानी कि लगभग 1,06,000 रुपए बराबर विदेशी मुद्रा को बरामद किया गया है। साथ ही साथ सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी यह भी देते चले कि आरोपी टिन्नू के पास से 1 लाख रुपए नगद, तो वहीं उसके भतीजे के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार राम मंदिर का जो चंदा घोटाले का मामला है वो इस समय पूरे तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है। ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। तो श्री राम से धोखा, ट्रस्ट भंग होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा और धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं उन्होंने विपक्ष, खासकर कि समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले जय श्री राम के नारों को लेकर सख्त रवैया अपनाते थे, अब वही आस्था की बात कर रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि आज इसी विषय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस तरह के बयानबाजी से सपा को ही राजनीतिक नुकसान हो रहा है। इस पूरे मामले ने जहां प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गरमा दिया है, तो वहीं आपको बताते चले कि तमाम सवाल भी अब यहां खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से क्या कुछ कहा गया, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव जी जो रामद्रोही परिवार है, उसके सवाल बात कोई बयानबाजी पे सवाल करते हो, वो स्वयं चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं, वहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन जाए। सपा एक बात कहती है, चाहे सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है।
तरीके से आपने भी सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जहां पूरे तरीके से स्पष्ट किया गया है कि जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। लगातार एसआईटी की ओर से जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस पूरे विषय को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है और जहां जमकर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस तरीके के विषयों पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी जैसे महोत्सवों को बनाने के लिए भी रोक लगाती थी। आज आखिर में किस आधार पर राम मंदिर में जिस तरीके से कथित घोटाले की बात सामने आई है, इस पर किस तरीके से अपने विचारों को साझा कर सकती है, तो ये बातें उनकी ओर से कही गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि एसआईटी जो जांच कर रही है वो भी निष्पक्ष नहीं है। वहीं साथ ही साथ उनकी ओर से चंपत राय को बचाने की जो बातें हैं उनकी ओर से कही जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एसआईटी जो है वो चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। जहां राम मंदिर चंदा चोरी तो कर ली गई है, लेकिन क्या अब जेल की बारी है? क्या अब उन सभी अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी? क्या अब राम मंदिर कथित चोरी के घोटाले में यानी कि चंदा घोटाले में जिसने भी सेंध लगाई है, क्या अब उनकी जेल जाने की बारी आई है? तमाम सवाल जो हमारे साथ बने हुए हैं और इन्हीं सवालों के साथ हम अपने मेहमानों की ओर चलते हैं, जहां हमारे साथ सतेंद्र त्यागी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतेंद्र जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, ट्रस्ट में भ्रष्ट और अब किस किस को होगा कष्ट, ये स्पष्ट करें जरा आप, सतेंद्र जी। सभी दर्शकों को, निकिता जी आपको, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो बख्शा नहीं जाएगा। ये विपक्ष वाले तो जानबूझ के इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनको पता है कि चुनावी दौर है, चुनाव का समय है और इसी वजह से इसका मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि ना तो कभी इनको राम जी से प्रेम था, ना कभी इनको सनातन धर्म से प्रेम था, ना कभी इनको हिंदू धर्म से प्रेम था। इनको तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गाली देनी है, सनातन को गाली देनी है, श्री राम जी को गाली देनी है। और सबसे बड़ी बात, जो टिन्नू यादव जो पकड़े गए हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ही हैं और अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ही चाल है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, सनातन धर्म को बदनाम किया जाए, किस तरीके से योगी जी को बदनाम किया जाए। जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ये इस तरीके के मुद्दे उठाए थे कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, बहुत सारी चीजें ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। तो सतेंद्र जी, दावे तो आप लोगों ने भी बहुत करे थे। आपने कहा था कि अयोध्या जो है वो पूरे तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में है, जहां पैसे नोट गिने जाते हैं वहां भी पूरे तरीके से सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। फिर चूक कहां से हो गई, आप बताएं जरा। निकिता जी, चोर जो व्यक्ति होता है वो ना उसकी कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। यदि कोई चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उस पर यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्रवाई नहीं करे, यदि योगी जी कार्रवाई नहीं करें, तब हम मानते हैं कि विपक्ष की बातें सही हैं। लेकिन जब योगी जी सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और योगी जी के साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन और प्रशासन पूरे तरीके से इसके खिलाफ है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इस जांच में जिसका भी नाम आएगा, चाहे वो टिंकू यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी खुद उसमें इन्वॉल्व हो, या कोई भी हो, चाहे चंपत राय जी भी क्यों ना हो, यदि जांच में पकड़े जाएंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर बख्शा नहीं जाता। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि रिश्तेदार निकल आए या उनका कोई कार्यकर्ता निकल गया तो उसको नेताजी का फोन आया बचा लिया जाएगा। यहाँ पर किसी को नहीं बचाया जाएगा। नियम और कानून के हिसाब से और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है सतेंद्र जी। जगदीश जी, आपकी ओर आना चाहूंगा। ठीक है, मैं दोबारा से लौटूंगी आपके पास। जगदीश जी, आपने सतेंद्र जी की तमाम बातों को भी सुना और देखिए यहाँ पर
आपको नहीं लगता कि विपक्ष को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एसआईटी की जांच अभी जारी है? जगदीश जी। जगदीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, जगदीश जी से अभी संपर्क जो है वो शायद नहीं हो पा रहा है। सत्येंद्र जी, देखिए, सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए भी बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को अपनी उपलब्धियों में गिनती है, और देखिए निसंदेह उपलब्धियों में है भी, लेकिन उस उपलब्धि का क्या, आखिर राम मंदिर बनने के बाद जब प्रशासन की नाक के नीचे से और ट्रस्ट की नाक के नीचे से ही चोरी हो रही है और जिन चोरों का नहीं पता चल पा रहा। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम वो व्यक्ति हैं जो 500 वर्ष का इंतजार किया, उसके बाद नियम और कानून के हिसाब से कभी दंगा नहीं किए, कभी जबरदस्ती मंदिर बनाने का काम नहीं किया। मंदिर भी नियम और कानून के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब नियम और कानून से मंदिर बनवाने के लिए 500 वर्ष का हम सब्र कर सकते हैं, तो योगी जी ने कहा कि 15 दिन का तो टाइम दीजिए, जांच तो होने दीजिए। जांच होगी और एक एक चोर पर, जो भी व्यक्ति चोर होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये मैं फिर कह रहा हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोगों को और देश की जनता को, जो भी हमारी इस डिबेट को सुन रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। और चोर की कोई ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना ही किसी भी पार्टी का वो सभ्य व्यक्ति होता है। यदि वो चोरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आज नहीं तो कल उसको पकड़ करके जेल में भी भेजा जाएगा, और आप देखना कि उस पर ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा कि आगे कभी कोई चोरी नहीं करेगा। निकिता जी, ये मैं ठीक है सत्येंद्र जी। जगदीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? करता हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए सत्येंद्र जी, आप भले ही दावे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर यह भी सवाल उठ रहा है कि छोटे जो मछलियां हैं उनको शिकार बनाया जा रहा है बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए। देखिए निकिता जी, मैं फिर बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि वादे, ये वादे नहीं है। यहाँ पर योगी जी और मोदी जी जो भी बात कहते हैं वादे नहीं, मैं सत्येंद्र जी दावे कह रही हूँ। देखिए, दावा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी 15 दिन का किया गया था, लेकिन वो 15 दिन भी आगे एक्सटेंड कर दिए गए। चलिए ठीक है, वो जांच का विषय है, जांच के लिए जरूरी है समय, तो वो समय लगेगा। कहाँ है उत्तर प्रदेश के गुंडे, कहाँ है आप बताइए? भूमाफिया कहाँ है? कहाँ पर गए सारे अपराधी? कहाँ पर जो जमीनों को घेरते थे, प्लॉटों को घेरते थे, रोज आए दिन अच्छा, सारे के सारे अपराधी या तो जेल में है, या उनका एनकाउंटर हो गया है, या फिर उनका ठिकाना जो है लगा दिया गया है, तो फिर ये कहाँ से निकल आए चोर? आप बताए ना। फिर ये अपराधी नहीं थे क्या जिन्होंने जनता के चंदे पर डाका डाल दिया? डाका डाला तो इनका भी नहीं, आपने ही तो कहा ना अभी उत्तर प्रदेश में तो कोई चोर ही नहीं, मतलब कोई आरोपी ही नहीं है, कोई अपराधी ही नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला अभी, चोर की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है कि कौन चोर निकलेगा। जब चोर, इसीलिए पुलिस है, इसीलिए शासन है, इसीलिए प्रशासन है, इसीलिए तो सारी व्यवस्थाएं हैं। यदि पूरी चोरी खत्म हो जाएगी तब तो शासन प्रशासन की जरूरत। तो ये जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता ही अपराधी प्रवृत्ति की होती है, ठीक है सत्येंद्र जी, उनके लिए ही तो पुलिस है, और इन पर कार्रवाई होगी। आप मानिए इसको। विपक्ष वाली पार्टी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सब्र करिए, और जब टिंकू यादव का नाम आता है या अखिलेश यादव जी का। ठीक है सत्येंद्र जी। जगदीश जी, आपके और आना चाहूंगे, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। जगदीश जी, आपने भी तमाम बातें जो है वो सत्येंद्र जी की सुनी होंगी, और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इस बात का आह्वान किया गया था कि थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जगदीश जी, तो हमसे जवाब क्या चाहती हैं? तो मैं आपसे जवाब ये चाहती हूं, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए, बयानबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि एसआईटी की जांच पर तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भरोसा है नहीं? ऐसा समाजवादी पार्टी तो की बात थोड़े है, ये तो देश की
140 करोड़ जनता की आस्था का प्रश्न है ना। 140 करोड़ जनता पे भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी तो राजनीतिक दल है। समाजवादी पार्टी ने तो जो उसके हिस्से में थे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, सनातनी लोग शुक्रगुजार हैं कि कम से कम इतनी बड़ी चोरी का उन्होंने जो है खुलासा किया और उसका बताया कि ये चोरी हो रही है, और उसमें सारे के सारे जो लोग चोर हैं और वही व्यवस्थापक है। भाई वहां पे समाजवादी तो कोई है नहीं, वहां तो सारा के इंडिया गवर्नमेंट ने उस न्यास को बनाया है, और न्यास में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, और जो एफआईआर होके एसआईटी बना करके बड़े बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता जान रही है। और प्रधानमंत्री का बनाया हुआ ट्रस्ट चोरी कर रहा भगवान के मंदिर में, जिस भगवान के नाम पर ये सत्ता में आए थे, उन्हीं के मंदिर में रक्षक ही भक्षक बन गए, वही चोरी कर रहे हैं, वही लूट हो रही है, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं जगदीश जी, आपने अभी कहा था कि समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था, तो उस पर एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को ना तो इस जांच पर भरोसा है, ना पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, तो फिर कैसे काम चलिएगा? देखिए, मैटर को आप ट्विस्ट मत करिए। समाजवादी पार्टी के भरोसा करने न करने से क्या होता है? भरोसा तो सरकार ने तोड़ दिया, भाजपा ने तब तोड़ा जब जो है उन्होंने उनको कर्मचारियों को उसमें लपेट दिया, और बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एसआईटी लगी हुई है। सब जानते हैं, पूरा देश चंपत राय, गोपाल राव चंपत राय, अनिल मिश्रा, वो कौन गिरी है, सारे के सारे ट्रस्ट के लोग जो व्यवस्थापक थे। अरे उसको फांसी में चढ़ाओ जो अखिलेश यादव जी के, कौन मना कर रहा? हम तो जानते हैं, हम तो ये जानते हैं ना कि आप जैसे लोग इसी तरह निरर्थक बातें करोगे। चोर तो दूसरे को चोर बनाता है, सारी की सारी चोरी भाजपा और आरएसएस ने किया है। वहाँ अब अखिलेश यादव जी, ये तो कहिए अखिलेश यादव जी का कोई समाजवादी है नहीं वहाँ पे, नहीं तो अभी तक वो टिंकू यादव को दिखा रहे थे आप। समाजवादी पार्टी के बेशर्माई की हद हो गई। अच्छा, ठीक है जगदीश जी। सत्येंद्र जी, क्या वाकई ही चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बचाया जाएगा। मैंने क्या बोला? जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, वो किसी को नहीं बख्शते हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये उसमें चोरी कराने के लिए यशस्वी हो गए रिश्तेदार हैं। अरे यार, यशस्वी वो होता है कि अगर चोरी हुई है तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के रामलला के पास जाए, माफी मांगकर इस्तीफा दे दे। देखिए, एसआईटी की जांच हो रही है, जांच के आदेश है। यहीं पर यदि सपा की सरकार होती तो ना तो जांच होती, ना ही कोई आदेश होता, और सीधा बस फोन पहुंच जाता। तो आप भी अच्छा, ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है जगदीश जी, बड़ी बात कह रहे हैं सत्येंद्र जी। समाजवादी पार्टी का शासनकाल होता तो ये एसआईटी भी गठित नहीं होती। कुछ नहीं होता मैडम, मैं बता रहा हूँ। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं जगदीश जी से जवाब ले लेती हूँ। जगदीश जी, ऐसा है कि इनको भी कौन कह रहा है कि कुछ करें? भाई, ये तो जनता इनको खुद सबक सिखाएगी ना। भगवान के यहाँ चोरी की है, भगवान पहले से जान रहे थे कि ये चोर हैं, तभी तो ये अयोध्या चित्रकूट से इस सारा भगवान का विरोध करने वाले तो जगदीश जी, क्या आप चाहते हैं कि जांच ना हो? समाजवादी पार्टी करती है। कौन नहीं, एक मिनट सत्येंद्र जी, आप रुकिए ना जरा, मैं आपके पास लौटूंगी। नहीं, सनातन का विरोध करती है। गालियां कौन देता है? हिंदुओं को, सनातन को, राम जी को गाली कौन देता है? स्वामी प्रसाद मौर्य पहले किसकी पार्टी में गाली दे? कभी अखिलेश जी ने ये नहीं कहा गाली क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य को वहाँ पे कैबिनेट मंत्री भाजपा बनाई थी, गालियां खराब हो गए। नहीं तो यार, कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू और सनातनियों को जब गाली दी जाती है, सनातन की बात करते हो, चोरी करते हो भगवान राम के मस्जिद में चोरी, सनातन की बात करते हो, तुम लोगों को चोरी ऊपर से सीना चोरी, उसमें गफला हो रहा है, उसका कभी आवाज की इंतहा है। नहीं जगदीश जी, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से पूछिए, समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना? हम तो कह रहे हैं जो चोरी हुई है सारे के सारे जो बचाए जा रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर भी आवाज उठाइए। बीजेपी के लोगों ने। ठीक है सत्येंद्र जी, रुकिए आप जरा। ठीक है, तो आप उठाइए ना मस्जिदों की भी आवाज, मदरसों की भी आवाज। जो इतना पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इसी तरह निरर्थक बातें। सत्येंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कभी आज तक आपने आवाज उठाई? आज तक बताइए, एक भी आवाज उठाई? सत्येंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है या नहीं? हाँ जी, रुकिए ना थोड़ा, मैं आपसे जब सवाल पूछूंगी आप तब बताइएगा। जगदीश जी,
देखिए लगातार जो है सवाल तो उठ ही रहे हैं, और आप तो अभी कह रहे थे कि इनसे कौन कह रहा है कि कुछ करिए, तो आप नहीं चाहते क्या एसआईटी की ओर से जांच हो? अगर हम चाहते न होते निकिता जी, हमारे नेता ने नहीं, अभी आपने ही अपने उत्तर में आपने ही कहा, मैं तो अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रही, आपने कहा कि इनसे किसने कहा है कि कुछ करे? ऐसा है निकिता जी, जब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी होती तो कुछ न करती, तो इनको समाजवादी पार्टी जो है काल्पनिक उत्तर, काल्पनिक प्रश्न से कुछ नहीं होता है। तो आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो राम की ठेकेदार बनती है, लेकिन राम मंदिर में ही देखिए कैसे चोरी हो गई। आप भी तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं ना? हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आपके चैनल पे कह रहे हैं, हमने सैकड़ों चैनल में कहा है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के एसआईटी गठित करके, एसआईटी गठित होती है निकिता जी जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर के पहले एसआईटी हुई और एसआईटी का गठन हुआ तब तो छोटे छोटे तो क्या जगदीश जी, मतलब कि जो ये एसआईटी की ओर से जांच हो रही है समाजवादी पार्टी के अनुसार, ये कोई जांच नहीं है? आप ये बताएं, यस या नो, आप ये बता दें मुझे कि आप इस जांच को कुछ जांच मानते ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? संघ वालों को बचाने के लिए ये एक तमाशा किया जा रहा है, जनता के साथ धोखा, आस्था के साथ खिलवाड़। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए जरा, आप बस एक तमाशा कर रहे हैं क्या जनता को बरगलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कि देखिए जी मामला सामने आया तो जांच कमेटी को बिठा दिया गया और जांच भी की जा रही है? देखिए, यदि हमारे जगदीश जी नियम और कानून की जानकारी होगी तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति चोरी कर रहा है तो किसको जेल भेजना है, किस पर कार्रवाई होनी है, ये सारी चीजें जांच का विषय है ना। ऐसे थोड़ी ना कि सबको उठा करके किसी को भी, जब जांच ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि कौन कौन है। हो सकता है कि अभी 4-5 नाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे 10 हो, 20 हो, 25 हो, पूरा गैंग हो सकता है राम मंदिर के अलावा और भी कई मंदिरों में या मस्जिदों में या मदरसों में लूट मचा रखी हो, तो सबकी जांच होने दो ना। दिक्कत क्या है भाई? समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या कार्रवाई टिंकू यादव पे होगी तो दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत ये है ना सत्येंद्र जी कि ये मामला सामने ही क्यों हुआ, ऐसा हुआ ही क्यों, चंदे पर घपला हुआ ही कैसे, डाका डाला ही कैसे? दिक्कत ये है। ये तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ ना, मदरसों पर भी जांच होनी चाहिए। ये तो वो वाली बात कर रहे हैं आप कि कोई भी आरोपी ने अगर कोई कुछ कर दिया है तो ठीक है जी, जांच हो रही है। अरे करा ही क्यों? क्या खौफ नहीं है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का? या व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है? जितने भी चंदे जाए, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, मैं तो कह रहा हूँ सब पर जांच होनी चाहिए। सब पर देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ पर चंदा चोरी हो रही है। कहीं भी चंदा चोरी नहीं होनी चाहिए। आस्था का विषय है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, जहाँ भी चंदा या किसी भी तरीके की सरकारी अनुदान भी मिल रहे हैं, तो चाहे मदरसे हो चाहे मस्जिद हो, सब जगह पर जांच होनी चाहिए। अभी तो चलो मंदिर का तो इन्होंने उठाया है, मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी के नेता जगदीश जी से भी कि ये मुद्दा ये भी उठाएं कि मस्जिद मदरसों की भी जांच हो, वहां पर यदि घपले हो रहे हो तो वहां पर भी कार्रवाई हो, वहां भी जेल भेजा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म और एक उसकी बात नहीं होनी चाहिए। बात होती है तो इस देश में सब लोग रहते हैं, सबकी बात होनी चाहिए। ठीक है सत्येंद्र। जगदीश जी, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से सत्येंद्र जी की ओर से तमाम बातें भी कही जा रही हैं, देखिए अभी तो राम मंदिर की जो चंदा कथित घोटाले को लेकर बात हो रही है, जांच जारी है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कि भाई बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, आपके पास कोई तथ्य है तो लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी को सामने रखने चाहिए? अच्छा, एक बात सुन लीजिए निकिता जी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 कहती है कि जिस व्यक्ति के ज्ञान में कोई तथ्य होता है उस तथ्य को वही व्यक्ति बताएगा, उसका जिम्मेवारी है। संघ और भाजपा के लोग उस न्यास के और उस मंदिर के व्यवस्थापक हैं। हजारों करोड़ रुपया का घपला हुआ है और इन लोगों ने लूट लिया मां राम के नाम में मंदिर को, और आज ये बताने को तैयार नहीं है चंपत राय की और ये भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है कि वहां चोरी कैसे हो गई। तो ये जिम्मेवारी उनकी है ना। इसको निकिता जी बताएंगे, हम बताएंगे, या कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई पैनलिस्ट बताएगा? सत्येंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, बताएं जरा क्या राम के नाम पर आपको लूट की छूट मिल गई है? जवाब दे जरा जल्दी से। देखिए निकिता जी, समय का अभाव ये है, बिल्कुल सरासर गलत है और इस तरीके से किसी पर आरोप लगाना, हाँ जो चोर है वो चोर है, उसके लिए हम भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, योगी जी कह रहे हैं, लेकिन पूरी भाजपा को गाली देना, पूरे भाजपा के नेताओं को गाली देना, पूरे भाजपा को कहना, और वो लोग गाली दे रहे हैं जो कभी राम जी के नाम से चिढ़ते थे, राम जी के
सेवकों पर गोलियां चलवाई। वो लोग भाजपा को, हिंदुओं को, सनातन को गाली देने का काम कर रहे हैं। हाँ, चोरों की बात करें, हम समर्थन में, चोरों को पकड़ा जाए, चोरों को जेल भेजा जाए, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, सभी लोग उसका लिए जांच कर रहे हैं और कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस तरीके से किसी को गाली देना, पूरी पार्टी को गाली देना, पूरी पार्टी को चोर कहना, पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोर कहना, ये देश की जनता के खिलाफ है, देश के नेताओं के खिलाफ है, क्योंकि देश की जनता ने। ठीक है सत्येंद्र जी, जगदीश जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि अभी एसआईटी की ओर से जांच जारी है और जो भी बड़े बड़े खुलासे इस समय हो रहे हैं उनके अनुसार उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कही गई है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।